हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। मेरे चैनल का नाम है डिवाइन हिंदी टैरो। एंड आज जो बेसिकली हम बात करने वाले वीकली रीडिंग की। वीकली की रीडिंग में आपको ऑलरेडी पता है कि हम क्या बात करते हैं। वीकली रीडिंग में हम बात करते हैं पूरे हफ्ते की, जो कि है हमारा 26 से लेके 3 मार्च के बीच में हमारा नया महीना भी आने वाला है। ठीक है, कि आपका कैसे रहने वाला है हफ्ता। आप देखो, बात किस किस चीज़ों में होगी। बात होगी आपके लव रिलेशनशिप में। अब लव रिलेशनशिप में चाहे आप सिंगल हो, डबल हो, क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सेपरेशन है, रियूनियन का वेट कर रहे हो, वॉट एवर इट इज। ठीक है, साथ में बात होगी आपकी फाइनेंसेस के बारे में। फाइनेंसेस कैसा है, जॉब नहीं लग रही है, कब लगेगी। ठीक है, जॉब में हो तरक्की कब होगी, बिजनेस में मुनाफा कब होगा, बिजनेस में स्टेबिलिटी कब आएगी, फाइनेंसेस कैसे ग्रो करेंगे, कब ग्रो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपकी हेल्थ रिलेटेड थिंग्स में। कोई मेजर इश्यूज तो नहीं है आपकी हेल्थ में, और अगर हेल्थ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी रिकवरी कब तक और कैसे होगी। बात करेंगे स्टडीज़ के बारे में। जो लोग पढ़ रहे हैं उनका दिन, ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। कोई अगर एग्जाम्स इस हफ्ते आप देखने वाले हो तो क्या पॉसिबिलिटी है उसके जाने की। पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ताकि आपकी सक्सेस जो थोड़ी दूर है आपसे, वो जल्द से जल्द आपके पास आए। आपका जो पार्टनर है, जो रूठा हुआ है, वो जल्द से जल्द आपके पास आए। जो भी इश्यूज हैं गाइज आपके, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे तो डेफिनेटली 110% माइक माई वर्ड्स कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलने वाली है। आप इस रीडिंग की क्लेमिंग कीजिए, लोगों को भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से आज या कल में मैं ऑनलाइन आऊँगी, बस लाइव आऊँगी। ठीक है, सो फॉलो कर लो फटाफट, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जो भी व्यूअर्स अभी मेरे साथ हैं या जो आगे इस रीडिंग को देखेंगे कभी भी, तो उनका जो आगे आने वाले 7 दिन है वो कैसे रहने वाले हैं हर क्षेत्र में। चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, ठीक है ना, चाहे वो रीयूनियन पेंडिंग हो, या जो भी है उसमें कैसा रहने वाला है। राइट, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है ना, हाँ, विद एनर्जाइज ऑफ माई एनर्जी, मेरी एनर्जी से रिचार्ज होकर आपको वो मिलेंगे। प्लस अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपकी जो भी होगी, या अगर आप कोई रिलेशनशिप ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ, कैसा रहने वाला है। प्यार मोहब्बत की अगर बात करें, रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट देखो कोशिश करेंगे पूरी क्लैरिटी आपको मिले। तो अगर रिलेशनशिप की बात करें तो कहीं न कहीं आप भी बहुत ही ज़्यादा कटा हुआ महसूस कर रहे हो। ठीक है? हो सकता है रिलेशनशिप में आपको बहुत बुरी तरह से धोखा मिला है। ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसी चीज़ हो गई आपकी लाइफ में कि आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। आपको मूव ऑन करना चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए, हो सकता है उन्होंने आपको शादी करने के लिए मना कर दिया हो सकता है उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, एंड यू आर वेरी कन्फ्यूज़्ड। कुछ लोगों के लिए 4 अ, महीने, 4 वीक इस तरह की चीज़ें हो सकती है। ठीक है? लड़ाई-झगड़ा हुए हुए। सो बेसिकली क्या है, दुनिया की नज़र में तो यू फील वेरी गुड, बट अंदर से यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं। सुबह कुछ दिमाग में कुछ आता है, शाम को कुछ आता है, दिन में कुछ आता है, इवनिंग में कुछ आता है, रात को कुछ आता है कि क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। ऑल ओवर टाइम आपके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका पार्टनर घूमता हुआ दिख रहा है। ठीक है? आप चाहते हो कि आपके साथ जो भी कुछ गलत हुआ है, उसका जस्टिस आपको मिलना चाहिए, एक फेयर जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है? यू आर हैप्पी टू रिसीव कि जो आपने करा है, अगर आपकी गलती है, आपको आपका कर्मा मिला है या मिल रहा है। जो सामने वाले ने किया उसको भी उसका कर्मा मिलना चाहिए। ठीक है ना? सो आप भगवान से जस्टिस माँगते हुए दिखोगे इस वीक में मुझे। ठीक है ना? परेशान, डेफ़िनेटली बहुत परेशान होते हुए दिखोगे, एंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब दुनिया की नज़र में हैप्पी हो, खुश हो, बट कहीं न कहीं अकेले कटे-कटे से नज़र आ रहे हो। बट मैं ये कहूँगी कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो गाइज़, अगर इस तरह के बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके आ रहे हैं तो आज देखो फुल मून हमारा है, ठीक है ना? सैटरडे को, सो मतलब सैटरडे को था मतलब हमारा फुल मून। सो आपको क्या करना है कि थोड़ी देर चाँद के नीचे बैठना है, या फिर एक काँच की बॉटल में या किसी में भी पानी आप रख सकते हो। ठीक है ना? और उसको किसी चीज़ से ढका लीजिएगा ताकि गंदा, मतलब मिट्टी-विट्टी ना जाए उसमें, और उस पानी को पीना शुरू करो, ताकि जो आपकी एंग्ज़ायटी वगैरह है और आपका मेंटल जो है ना थोड़ा-सा बैलेंस्ड हो। सो आप एक्शन लेना चाहते हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको एक्शन लेने क्या हैं, कैसे लेने हैं, कौन से लेने हैं, किधर लेने हैं। तो यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं कह रही हूँ हैप्पीनेस तो जैसे आप भूल गए हो कि आपको क्या करना है। आपको याद आता है तो आपको याद आती है अपने पार्टनर की वो सब चीज़ें, पुरानी चीज़ें, जो समय आपने बिताया हुआ था। ठीक है ना? जो आपने एक कोज़ी-कोज़ी मोमेंट थे आपके, किस तरह से आप मिल रहे थे, बाहर घूमने जा रहे थे, डेट हो रही थी,
so many kissing, cuddling, hugging, that you are feeling to each other. So वाली चीज़ें थी, बट अभी भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, मैं ये कह सकती हूँ, या तो आपने इस चीज़ में अपना पैर पीछे किया करा, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या आपके फैमिली नहीं मान रही या उनकी फैमिली नहीं मान रही, तो किसी एक बंदे ने पैर पीछे किया था, तो स्टिल यू आर थिंकिंग कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, यू आर वेटिंग फॉर द सेम बिकॉज यू आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर द सेम। इस रिलेशनशिप को आपने अपने काफ़ी लंबा समय दिया है एंड यू डोंट वांट टू लूज दिस पार्टनर, आप इस पार्टनर को लूज नहीं करना चाहते। तो आगे क्या है कि आपका ना बेटरमेंट तो है, देखो या तो इस पार्टनर के साथ होगा या किसी और के साथ होगा, बट कोई ना कोई बेटर आपकी लाइफ में चीज़ें आएगी, क्योंकि मुझे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है काफ़ी हद तक ये वाली चीज़, पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ सकता है। हम देख लेते हैं एक बार। हायर ओके, सो हायराफेंट का कार्ड हमें कह रहा है कि एक बार खुल के कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेशन अगर आप खुल के करोगे, सो कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपका पार्टनर अभी भी मानने वाला नहीं है, तो आपको राइट टाइम का वेट करना चाहिए, ठीक है, जस्टिस का वेट करना चाहिए, ठीक है, जो आपके आप कर ही रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर ना नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, और इसी वजह से एबल टू थिंक, वो सोच भी नहीं पा रहा, समझ भी नहीं पा रहा है, और ना ही कोई एक्शन ले पा रहा है। अब ये नेगेटिव लोग हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, उनके कुलीग हो सकते हैं, ठीक है ना। बट इन सब लोगों ने गलत गलत जो इनके अंदर भरा है, और जो इन्होंने रिलेशनशिप में स्टैंड लिया है या काम करा है, या आपको बात नहीं करी या ब्लॉक करा है या थर्ड पार्टी जो भी है, बट इनको अकेला कर दिया है। ये चीज़ इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये अकेले हो गए हैं उन सब चीज़ों से, आपको अपनी लाइफ से हटा के वो अकेले हो गए हैं। कोई बात नहीं, समय बहुत बलवान होता है, हर चीज़ समय से समझ में आ जाए तो बात ही क्या है। कभी-कभी टाइम लगता है चीज़ों में, तो डेफ़िनिटली ही विल कम टू यू, ठीक है ना? जस्ट बी पॉज़िटिव, क्योंकि हमारे पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जो भी भगवान ने आपके लिए लिखा है वो बहुत अच्छा है। अभी क्या होता है, हम करंट सिचुएशन को देख के रोते हैं, बट द थिंग इज़ दैट यू हैव टू वेट, राइट? आपको वेट करना चाहिए। राइट, उसके बाद हो सकता है आपके पार्टनर के पास 2 ऑप्शन हैं, तो अभी वो ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, बट जल्दी वो उस चीज़ों से भी मूव ऑन होंगे चीज़ों से, तो देन ही रियलाइज़ कि यू आर द ट्रू लव ऑफ हिज़ और हर लाइफ, ठीक है ना? जो प्यार उनको, या जो रिस्पेक्ट उनको, या जो कम्फर्ट ज़ोन, या जो लॉयल्टी आपसे मिली है, वो किसी से नहीं मिल सकती, राइट? नो वरी, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो या रहें, और आपके पास एक और ऑप्शन है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉरवर्ड फॉर दी नेक्स्ट ऑप्शन ऑल्सो। अगर आपको लगता है बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप था आपका लास्ट, तो आप नए वाले ऑप्शंस की तरफ भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको प्यार मिलने की काफ़ी हद तक संभावनाएं लग रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है, जो आपके शोल्डर में इतना बर्डन है, जो एंजाइटी इतनी है, वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। ये पार्टनर अगर आपकी सेम जात प्रथा का है, ठीक है ना, तो यहाँ पे शादी होने के भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं आप दोनों के, राइट। अभी हम बात करेंगे कि भाई बिजनेस में कैसा जाने वाला है। तो बिजनेस में मुझे ऐसा लगा, अगर पैसा किसी के साथ लगाते हो पार्टनरशिप में, तो 50-50 वाली चीज़ें लगाना, साथ में लिखा पढ़ी के साथ लगाना, वर्बली वाली चीज़ें मत लगाना, किसी के कहने पे कुछ मत लगाना, ठीक है ना, वरना हो सकता है नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आपको। अगर फॉरेन ट्रेड का बिजनेस कुछ करना चाहते हो, या बाहर कहीं कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना चाहते हो, या क्लाइंट कोई बाहर का है, तो इट कुड बी गिव अ गुड रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट दिख सकता है आपको। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि लव फ्रंट में भी लव रिलेशनशिप होने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। एंड पार्टनरशिप पे जब भी कोई काम करोगे, बहुत सोच समझ के, आंखें खोल के आपको काम करना है, ठीक है ना। सो उसमें क्या होगा, ये रिलैक्स होके आपको काम करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, क्योंकि कोई भी आपके कितने भी कान भरे कि आपको ये वाला स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, या ये चीज़ें ले लो, वो चीज़ ले लो, जब तक आपको खुद को लाइक विश्वास ना हो, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसको ऑलरेडी इन सब चीज़ों की नॉलेज ना हो, जैसे कि आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, पैसा लगाने से पहले डेफिनेटली आपको सोच विचार करना पड़ेगा, एक ओपन कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। जॉब रिलेटेड थिंग्स में, अगर इफ़ यू आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड, जॉब मिलने के चांसेस है, हो सकता है उतनी अच्छी जॉब ना मिले जितनी कि आप चाह रहे हो, बट मिल सकती है आपको। कुछ लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं तो वो ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे बाहर जाने के भी चांसेस लग रहे हैं। बिजनेस कोई भी करोगे, सोलली मत करो, पार्टनरशिप में करो, बट थोड़ा सा देखभाल करके करो, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं नहीं करना चाहिए, बट देखभाल करके करना चाहिए। 50-50 वाला शेयर रखो, ठीक है, 50% तेरा, 50% मेरा। कैपिटल लगाओ, तू भी कैपिटल लगाऊंगा मैं भी, तभी काम होगा। पीपल
पे लीगली सारा काम करो, ताकि अगर कल को कुछ होता है तो आपके पास रिटर्न में सब चीज़ प्रूफ होता है। कोई लिक्विड ट्रांज़ैक्शन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो भी आप करोगे बैंक के थ्रू करो आपको। इस टाइम पे पैसा देना थोड़ा-सा आपको भारी पड़ सकता है, तो किसी को भी अगर कोई पैसा दे रहे हो तो बहुत सोच-विचार करके देना है कि ये पैसा इससे वापस आ सकता है या किस तरह से हम वापस ले सकते हैं। प्यार में बह के कोई डिसीज़न नहीं लेना। सपोज़ अगर आप ऐसी जगह पे बैठे हुए हो जहाँ पे आपका लव रिलेशनशिप चल रहा है किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर और आप चाह रहे हैं यहाँ पे मेरी तरक्की हो जाए, बट आपको पता है यहाँ पे मेरी तरक्की नहीं होगी। सो आपको देखो वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे क्या है कि आप अपने कम्फर्ट ज़ोन की वज़ह से वहाँ पे हो। तो उस जगह से आपको निकलना चाहिए, तभी आपको थोड़ा-सा और मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी स्किल्स को और शार्पन करना पड़ेगा। अपना जो माइंड आपने पूरा का पूरा जो प्यार की तरफ डाइवर्टेड कर रखा है, उसको कहीं न कहीं अपनी लाइक अपनी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ की तरफ लाइए, तभी कुछ पैसा मिलता हुआ आपको दिखेगा। अदरवाइज़ यू ऑलवेज़ फ़ील वेरी स्टक कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। तो वो आपको बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा, राइट? सो दैट्स ऑल इन योर हैंड, ठीक है? तो मैंने बता दिया आपको फाइनेंसेस के बारे में। अगर हम पढ़ाई-लिखाई के बारे में कहें, सो अगर किसी ने कहीं पे वीज़ा डाल रखा है, कोई हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहता है, तो वो जा सकता है, कर सकता है। बहुत अच्छा टाइम है आपका। ठीक है ना? अगर कुछ बहुत दुनिया से अलग आप करना चाहते हैं, यू आर वेरी कन्फ्यूज़्ड, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो मैं ये कहूँगी गो विद द फ्लो वाली चीज़ें करो, अपने आप को एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में मत डालो। कोई बंदा ऐसा है जिसको कि ऐसा लगता है कि बाहर स्टडीज़ के लिए जाऊँ, आगे पढ़ाई करूँ या मम्मी-पापा का बिज़नेस कर लूँ या जो भी आपका जो ट्रेडिशनल बिज़नेस चला आ रहा है। तो ट्रेडिशनल बिज़नेस में आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। घरवालों के साथ बैठ के एक बार बात करनी चाहिए, ओपन डिस्कशन करना चाहिए। पहले ही चीज़ों को गिव अप मत करो, ठीक? साथ में मैं ये कहूँगी कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास नौकरी के ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि हमने पहले फाइनेंसेस के बारे में कहा था, जॉब के ऑप्शन आ रहे हैं। तो एक कंपनी है, स्टार्टअप है जिसमें बहुत सारा पैसा मिल रहा है और एक कंपनी है थोड़ी-सी पुरानी लंबे समय से चली आ रही है, ट्रेडिशनल कंपनी, जैसे हमारी एमडीएच हो गई, रिलैक्सो हो गई, टाटा हो गई, इस तरह से जो पुराने समय से चली आ रही है, कोई भी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है। जो पुरानी कंपनी है, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, मार्केट में है उसका नाम और सैलरी थोड़ी-सी कम मिल रही है। आपको उसी कंपनी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको कहीं न कहीं चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा, अपनी नई स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा और आफ्टर टेकिंग अ एक्सपीरियंस यू कैन आल्सो वॉक आउट फ्रॉम दैट। आप वहाँ से बाहर निकल सकते हो। बट बजाय स्टार्टअप पे काम करने के लिए आपको किसी ट्रेडिशनल कंपनी में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोई बंदा अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है ना? तो पार्टनर जो आपका है अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देता हुआ नज़र आ रहा है। आपको भी प्यार करता है, बट कहीं न कहीं चीज़ों को लेके स्टक है, आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा। अगर हम बात करें कि वो कब तक चीज़ें ठीक हो सकती है, विदिन 2 मंथ्स चीज़ें ठीक होने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे मुझे मेंटल टेंशन, एंग्ज़ायटी ये बहुत ज़्यादा दिख रही है और नेगेटिविटी लोगों की, बहुत नेगेटिविटी है आपके आस-पास लोगों की। डेफ़िनिटली मैं ये कह रही हूँ, मैंने पहले भी कहा था, नेगेटिव लोग हो सकते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट हो सकता है, कोलीग हो सकते हैं। सो हमने एक टाइगर आई का ब्रेसलेट है, ठीक है? ऑब्सीडियन है और ट्रिपल आई प्रोटेक्शन के ब्रेसलेट्स हमारे पास हैं, जिससे कि नेगेटिविटी रिमूव होती है। तो वो वाली चीज़ें आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है आपके लव रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है ना? तो आप 7 चक्रा विद लव रिलेटेड रोज़ क्वार्ट्ज़ हमसे ले सकते हो। स्ट्रॉबेरी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया ही था। ठीक है ना? तो वो भी आप ले सकते हो, ताकि चीज़ें आपकी लाइफ में और बेटर हो जाएँ और ये नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस ना हो। इवन आप रेकी की हीलिंग भी ले सकते हो, बट अभी अभी टाइमिंग हमने बंद कर रखा है। बट विदिन 21 डेज़ आपको रेकी हीलिंग के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो एज़ पर योर सिचुएशन रीडिंग करने के बाद वी कैन फाइंड आउट कि आपको कितनी सेशंस की ज़रूरत है, राइट? सो ऑल ओवर द थिंग इज़ इट इज़ कि आपको नेगेटिव नहीं होना, आपको पॉजिटिव अफ़र्मेशंस करनी है, चाहे वो आपके लव रिलेटेड थिंग्स के लिए हो, चाहे आपके फाइनेंसेस के लिए हो। आपको मेहनत करनी है चीज़ों को लेके। दिस वीक इज़ नॉट वेरी मच दैट ईज़ी फॉर यू, ईज़ी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है। थोड़ा-सा मुझे लग रहा है अपनी सोच-विचार, अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ज़्यादा आप परेशानी क्रिएट करोगे अपने के लिए, खुद के लिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोचने से देखो किसी चीज़ का हल तो निकलता नहीं है अल्टीमेटली, ठीक है ना? ठीक है, जो होना होगा वो तो होता ही है। तो बट हम अपना माइंडसेट अगर पॉज़िटिव रखें तो भगवान को भी लगता है, यार बंदे का माइंडसेट बड़ा पॉज़िटिव है, कुछ भी बोलो, कितनी भी तकलीफ़ें दे दो, तो यार इसको अब बहुत हो गया, अब इसको खुशियाँ देने का टाइम आ गया। सो वाली चीज़ें। यहाँ पे छोटी दूरी की यात्रा आपकी हो सकती है, अगर कोई बिज़नेस रिलेटेड थिंग्स में अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, कोई कंपनी चाहती है कि आप कहीं बाहर जाओ किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में या आपको किसी क्लाइंट से मिलना चाहते हो, तो दैट इज़ अ वेल एंड गुड। आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की वहाँ पे पॉसिबिलिटी है।
अगर सिंगल हो तो ट्रैवलिंग के थ्रू भी कोई अच्छा बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर जॉब रिलेटेड थिंग्स में भी कोई पार्टनर आपको मिलने के चांसेस मुझे लग रहा है। एंड पूरे हफ्ते में आप अपनी तरफ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे में मत लो, वरना चिड़चिड़ा थोड़ा सा नेचर हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन इतनी सारी चीज़ें करना, नींद ठीक से ना आना, ये वाली चीज़ें हो सकती है। मतलब माइंड में हमेशा चलता रहेगा, ये काम पूरा नहीं किया, वो काम नहीं किया। और साथ में मैं कहूँगी, अगर आपको प्रोफेशनली भी काफ़ी ज़्यादा काम अगर मिल रहा है, ठीक है, जितनी आपकी स्ट्रेंथ नहीं है उतना काम करने की, बट आपने ले लिया है, या पीछे पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा काम किया, अभी मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्टक या फिर टायर्ड फील कर रहे हो, तो मैं ये कहूँगी कि अपने सीनियर से आपको खुल के बात करनी चाहिए कि सर या मैडम, मैं इतना काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि गलती होने के चांसेस हैं। सो दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। बट आप अगर डर रहे हो कि मैं बोलूँ ना बोलूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपको खुल के बोलना चाहिए। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ों में। अब हम देख लेते हैं कि इस वीक के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपकी। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए कि इस वीक में इन्हें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि इनका ये वीक और अच्छा जा सके। क्या करना चाहिए इनको, क्या करना चाहिए? ठीक है, सो देखो, वही है, क्या है कि चीज़ों में परेशान नहीं होना, आपको पेशेंटली हैंडल करना है, चाहे वो लव रिलेटेड थिंग्स हो, चाहे वो पैसों से रिलेटेड थिंग्स हो, चाहे वो इमोशन से रिलेटेड थिंग्स हो, कि हर चीज़ अपने समय में ठीक होगी, आपके कहने से कुछ नहीं होगी। सो यहाँ पे रेकी हीलिंग बहुत ज़्यादा काम करेगी आपके लिए, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अफर्म करना है, एंड यू कैन सी थिंग्स विल बी ग्रो, बट ऑन इज ऑन टाइम। अगर आप सोचो कि मेरा पार्टनर अभी मुझसे आके बात करने लग जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्रिस्टल पहन के भी एक ही दिन में कुछ नहीं होता, ठीक है ना, उसको भी थोड़ा सा टाइम लगता है। साथ में नेगेटिव सिचुएशन से वॉकआउट करो, नेगेटिव सिचुएशन लोगों से वॉकआउट करो, और अपनी बेटरमेंट के लिए आपको जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहूँगी, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो अपना एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कोई क्लासेस ले सकते हो, ठीक है, गाइडेंस ले सकते हो, जो भी कुछ करना है अपनी बेटरमेंट के लिए आप कर सकते हो उसमें, दैट इज वेल एंड गुड। कुछ भी काम करो, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड, किसी की राय से ज़रूर काम करो, किसी को ऐसे ही पैसा आप मत दे दो, ठीक है ना। यहाँ पे गरीबों की आप मदद करोगे, नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे, और पेशेंस रखोगे कि भगवान है मेरे साथ, थिंग्स इज रियली गोइंग टू गिव यू अ वेरी अमेजिंग रिजल्ट। ग्रैटिट्यूड वाली भावना रखो, जो आपके पास है बहुत अच्छा है, कई लोगों के पास इतना भी नहीं है। यू कैन सी आपको बहुत ड्रास्टिक ये रहने वाला है हफ्ता, ठीक है, बहुत बढ़िया रहने वाला है आपका। एक अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल रहना है। अगर किसी लोगों को मेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोच-सोच के परेशान होते रहते हैं, और अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उन लोगों को मैं कहूँगी कि आप फटाफट से कोई ब्रेसलेट हमसे ऑर्डर कीजिए, और कौन-सा करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन विल गाइड यू, एंड आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही पावरफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे ऑलमोस्ट 100 में से 95% लोगों को मिलते हैं, राइट? Thank you everyone. Bye. Take care. Love you.